नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं डार्क स्टोरीज विद आदिल, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इजिप्ट के वीरान रेगिस्तान की सुनसान वादियों में एक ऐसा पिरामिड मौजूद है जो दुनिया के किसी नक्शे में दर्ज नहीं है। लोग कहते हैं उसके अंदर सिर्फ राज नहीं बल्कि कुछ और महफूज है, कुछ ऐसा जो सदियों से कैद है। और जो भी उस असरार को तलाश करने गया कभी वापस नहीं आया, गोया जमीन ने उसे निगल लिया हो। मगर 3 महीने पहले एक इंडियन यूट्यूबर ने फैसला किया कि वो इस मनहूस पिरामिड के अंदर कदम रखेगा, हर पोशीदा सच को बेनकाब करेगा और दुनिया के सामने लाएगा। उसका नाम था अरमान। अरमान यूट्यूब पे लाइव आता है और कहता है, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इजिप्ट में हूँ और कल मैं जाने वाला हूँ एक अननोन पिरामिड के अंदर। लोकल लोगों का कहना है वहाँ रात को रोशनी जलती है और अजीब आवाज़ें आती है, जैसे वहाँ सन्नाटा भी चहक रहा हो। पर ओबियसली ये सब अफवाहें होती है ना? अरमान मुस्कुराता है, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे खौफ छुपा हुआ है। अरमान कहता है, कल सुबह मैं आप सबको असल हकीकत दिखाऊंगा। रात की गहरी खामोशी में कैमरा टेबल पर पड़ा होता है, मगर अचानक वो खुद ब खुद रिकॉर्ड होने लगता है। रूम में कोई नहीं, बाथरूम के अंदर से पानी टपकने की आवाज़। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे कोई उसे चला रहा हो। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद है, शीशे पर धूल जमती है और उस धुंध में एक जुमला उभरता है, मत जाओ। रिकॉर्डिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। सुबह के वक्त अरमान जीप में बैठता है, साथ में एक रहनुमा है। अरमान मुझसे पूछता है, भाई तुम पहले कभी गए हो वहाँ? नहीं, पर तुम्हें रास्ता मालूम है? दोस्त, रास्ता नहीं, बुलावा आता है। अरमान हंसता है, मगर उसके हाथ हल्की सी लजिश में है। रेगिस्तान के बीच दूर एक शाही स्ट्रक्चर उभर कर सामने आता है। वो आम पिरामिड जैसा नहीं है, उसकी दीवारें टेढ़ी है, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। एंट्रेंस के ऊपर एक अजीब निशान, ना मिस्री ना अरबी, बस देखते ही दिल में बेचैनी उतर जाती है। रहनुमा जीप रोकता है और अरमान से कहता है, बस यहीं तक। अरमान उससे पूछता है, तुम अंदर नहीं आओगे? रहनुमा कहता है, अंदर जाने वाले लौट कर नहीं आते। अरमान अब तन्हा है। अरमान कहता है, ठीक है गाइस, ये है वो जगह, अब हम अंदर चलते हैं। वो धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। अंदर सिर्फ अंधेरा, दीवार पर ताजे खून के दाग। अरमान कहता है, ये किसी मजाक जैसा लग रहा है, पर अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, आ जाओ। अरमान घबरा जाता है और कहता है, तुम लोगों ने सुना? बहुत देर से इंतजार था। टॉर्च की रोशनी खुद अंदर की तरफ झुकती है, जैसे कोई बुला रहा हो। अरमान कहता है, ओके, अंदर चलते हैं। जैसे ही अरमान पहला कदम
अंदर रखता है। कैमरे में एक लम्हे के लिए उसके पीछे एक शाही साया नजर आता है। मगर जब वो मुड़कर देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही अरमान अंदर दाखिल होता है, बाहर की हवा की आवाज़ फौरन बंद हो जाती है। बिल्कुल पूरा सन्नाटा, इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांसें भी बोझ लगने लगती है। टॉर्च की रोशनी सिर्फ 10-12 फुट तक ही जाती है। उसके आगे सिर्फ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाए। नाजरीन, यहाँ की हवा कुछ अजीब सी लगती है, जैसा सड़ी हुई मिट्टी और पुराना जमा हुआ खून। एक बसी मनहूस वो 20 कदम आगे बढ़ता है, फिर 40, फिर 60, मगर सुरंग वैसी की वैसी। ना कोई मोड़, ना कोई कमरा, सिर्फ लामहदूद अंधेरा। दीवार के अंदर से हल्की सी खुरच की आवाज आती है। हेलो, कोई है वहाँ? फिर वही आवाज, इस बार दूसरी दीवार से, जैसे कुछ अंदर चल रहा हो, कुछ जो नजर नहीं आता। टॉर्च की रोशनी नीचे किसी चीज पर पड़ती है। अरमान रुक जाता है। जमीन पर एक लाश पड़ी हुई है, कपड़े सड़े हुए, मगर जिस्म बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी रूह निकली हो। कैमरा धीरे धीरे करीब जाता है। लाश की आंखें खुली हुई है और सीधे अरमान को देख रही है। ये यहाँ किसे? ये तो कोई टूरिस्ट लग रहा है। लाश की उंगली हल्की सी हिलती है, नहीं। मगर जिस्म उठता नहीं, बस गर्दन धीरे धीरे मुड़ती है और वो कुछ कहती है। मत जा, रुक जा। लाश दोबारा बिल्कुल बेजान हो जाती है, जैसे कभी जिंदा थी ही नहीं। अरमान तेज सांसें ले रहा है। नाजरीन, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में उसके साथ हो रहा था। 2 लम्हों के लिए कैमरा कुछ और रिकॉर्ड करता है, जिसमें एक लंबा कॉरिडोर और अरमान तन्हा नहीं है। उसके पीछे 3 साए खड़े हैं, बेहरकत से, खामोश से, जैसे इंतजार कर रहे हो। कैमरा साधारण हो जाता है। अरमान बेखबर है। अरमान आगे बढ़ता है, तभी दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ सरकने लगती है, जैसे मौत के जाल बन रहे हो। अरमान घबरा जाता है और चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं। वो भागना शुरू करता है, मगर जितना वो भागता है उतना ही कॉरिडोर लंबा होता जाता है, जैसे ये जगह उसे कभी निकलने ही नहीं देगी। अचानक सब कुछ रुक जाता है, ना आवाज, ना हरकत। टॉर्च बुझ जाती है, फिर जलती है। दीवार पर खून से लिखा होता है, आखिरी दरवाजा मत खोलना। अरमान खुद से सवाल करता है, ये किसने लिखा? फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, देर हो चुकी है। अरमान फौरन मुड़ता है। कोई नहीं होता, मगर घेरे अंधेरे में 2 जलती हुई आंखें, और फिर वो गायब हो जाती है। अब अरमान समझ जाता है, ये पिरामिड खाली नहीं है, यहाँ कुछ है जो उसे अंदर और अंदर खींचना चाहता है। अंधेरे के दरमियान एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है।
अंदर से फुसफुसी आवाजें, जैसे 100 लोग एक साथ कुछ पढ़ रहे हो। ये ठीक नहीं है। अंदर से जो हवा बाहर निकलती है वो ठंडी नहीं होती, बल्कि सड़ी हुई, पुरानी और अजीब सी गर्माहट पैदा करने वाली होती है। जैसे अंदर कुछ जिंदा हो, कुछ जो सदियों से कैद है। फिर अरमान कहता है, नाजरीन, अगर ये वीडियो किसी को मिले तो खुदा के लिए यहाँ मत आना। मगर फिर भी वो रुकता नहीं और अंदर दाखिल हो जाता है। टॉर्च की रोशनी फैलती है और सामने उभर कर आता है एक बहुत बड़ा, जमीन के नीचे बना हुआ चेम्बर। सुनसान, खौफनाक। बीच में पत्थर का एक तख्त और उस तख्त पर एक पुरानी मम्मी पड़ी है। सुनहरे नक्श, अजीब निशान और उसके सीने पर रखा हुआ एक काला तावीज। अरमान कहता है, ये रॉयल बरियल लग रहा है। कैमरा मम्मी के चेहरे पर जाता है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें हल्की सी हिलती है। अरमान चिल्लाता है, नहीं नहीं, मैं नहीं छू रहा था उसे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें बनी है, मगर ये आम तस्वीरें नहीं। ये एक कहानी सुना रही है। पहली तस्वीर में लोग सायों से भाग रहे हैं। दूसरी में एक आदमी जिंदा कैद किया जा रहा है। तीसरी में वही आदमी अब अंधेरे का बादशाह बन चुका है। नीचे लिखा है, एफरेत। अरमान कहता है, इफरित? जैसे ही वो नाम लेता है पूरा चेम्बर लरज उठता है, जैसे किसी ने सदियों की नींद तोड़ दी हो। मैं जाग गया हूँ। अरमान घबराता है और कहता है, कौन है? कैमरा खुद ब खुद मम्मी की तरफ मुड़ता है, जैसे कोई और उस पर कब्जा कर रहा हो। अरमान कहता है, बस एक शॉट लेके निकलता हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। टॉर्च की रोशनी तावीज पर पड़ती है और उसके अंदर शाही धुआं हिलता है, जैसे कुछ कैद हो। अपने आप आगे बढ़ने लगता है। अरमान खुद से सवाल करता है, मैं इसे क्यों छू रहा हूँ? और वो तावीज को छू लेता है। एक ही लम्हे में पूरा चेम्बर अंधेरे में डूब जाता है। टॉर्च बंद हो जाती है। सिर्फ एक चीज नजर आती है, मम्मी की आंखें अब खुल चुकी है, जो कि पूरी काली है और सीधा अरमान को देख रही है। और वो कहती है, 4000 साल इंतजार किया है। अरमान कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। बदले में तो जा रहा है। अरमान भागने लगता है, मगर रास्ता गायब। हर तरफ दीवारें। फिर उसकी नज़र पड़ती है, दीवारों पर नए नक्श उभर रहे हैं। उन तस्वीरों में एक नया इंसान तख्त पर पड़ा है। वो इंसान अरमान खुद है और उसके सामने एक लंबा स्याही साया, सर पर ताज, एफरेत। अब अरमान समझ जाता है, ये जगह लोगों को मारती नहीं, उन्हें बदल देती है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसके बिल्कुल पीछे वो साया खड़ा होता है, इतना करीब कि उसकी सांस उसे महसूस हो रही है। वह कहता है, अब तेरी बारी। अरमान बिल्कुल बेहरकत खड़ा है। उसके सामने इफरीत का साया लंबा,
काला और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, गहरे अंधेरे से भरी हुई। आवाज सीधे अरमान के जहन में गूंजती है। तू डर रहा है? अच्छा है, डर ही दरवाजे खोलता है। अरमान डर के चिल्लाता है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं चाहता। आवाज कहती है, छोड़, तू सब कुछ चाहता है, शोहरत, कुव्वत और हमेशा जिंदा रहना। चैम्बर की दीवारों पर अरमान के यूट्यूब मोमेंट्स उभरने लगते हैं। मैं तुझे सब दे सकता हूँ, सिर्फ एक चीज के बदले, तेरा जिस्म। जमीन पर एक शाही दायरा बन जाता है। अरमान का जिस्म अब अपने आप घुटनों पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने माँ बाप, बचपन, सब यादें घूमने लगती है। अब सब आग में जलने लगता है। वो आवाज उसे कहती है, या तो यही सड़, या तो दुनिया देख मेरे साथ। नहीं। अरमान की दिल की धड़कनें रुक जाती है। फिर धीरे धीरे दो मंजर उभरते हैं। असली अरमान एक पत्थर के कॉफिन में कैद है, जिंदा मगर हिल नहीं सकता। वो चीख रहा है मगर आवाज बाहर नहीं निकलती। दूसरे मंजर में अरमान का जिस्म सीधा खड़ा हो जाता है, गर्दन हल्की सी टेढ़ी, सांस बहुत धीमी, आंखें खुलती है, पूरी काली रोशनी। रेगिस्तान की तेज हवा चल रही है। दूर पे अरमान का दोस्त फारूक खड़ा है। कदम की आवाज। वो मुड़ता है और चिल्लाता है, अरमान। अरमान मुस्कुराता है, मगर वो इंसानी मुस्कुराहट नहीं। शुक्रिया मुझे बाहर निकालने के लिए। फारूक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आतिफ, तुम भी ऐसे ही अरमान की तरह गए थे। अरमान उसकी आंखों में देखता है। फारूक की सांसें रुकने लगती है। वह गिरता है। वह आवाज धीरे से फुसफुसाती है, एक और रूह अब मेरे कब्जे में है। कैमरा रेत पर गिरा हुआ है। अरमान चल रहा है जैसे उसे रास्ता पहले से मालूम हो। वह रुकता है, सीधे कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। 12 घंटे बाद अरमान बेड पर पड़ा है। डॉक्टर कहता है, करिश्मा है, इतने डिहाइड्रेशन के बाद भी अरमान अब बच गया है। आंखें धीरे से खोलता है, पूरी शाही, और कुछ फुसफुसाता है, इंडिया। प्लेन की खिड़की के पास अरमान बैठा है। वो बाहर देख रहा है, मगर रिफ्लेक्शन में उसके पीछे खामोश का असल साया खड़ा है। अब घर चलते हैं। 3 दिन बाद दिल्ली में हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। दूर ट्रैफिक की आवाजें, मगर सब कुछ थोड़ा सा गलत लग रहा है। अरमान घर के दरवाजे पर खड़ा है। बेल बजाने से पहले वह रुक जाता है, जैसे अंदर जाने का नाटक रिहर्सल कर रहा हो। दरवाजा खुलता है। माँ भागते हुए आती है और कहती है, तू ठीक है ना बेटा? तू वापस आ गया? अरमान हाथ रखता है। हाँ माँ, मैं वापस आ गया। मगर उसकी आवाज में कोई एहसास नहीं।
रात के 3 बजे अरमान बेड पर बैठा है, सोया नहीं, सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है और कह रहा है और अपने आप से बदबदा रहा है, नींद सिर्फ इंसानों को आती है। आईने में उसका अक्स 2 लम्हे देर से हिलता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराता है, जबकि अरमान का असल चेहरा बिल्कुल बेहरकत है। दरवाजा धीरे से खुलता है। बेटा, पानी रख दूं? अरमान मुड़ता है, उसकी आंखें आधी स्याह हो चुकी है। माँ जम जाती है। अरमान मुस्कुराता है, शुक्रिया माँ। माँ चुपचाप चली जाती है। मुस्कुराहट फौरन गायब हो जाती है। कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है। अरमान का जिस्म झटकों में हिलता है। प्लीज मेरी बॉडी वापस दे दो। पर वो काला साया बुदबुदाता है, अब ये मेरा घर है। अरमान सीधा खड़ा हो जाता है। अब पूरा कब्जा उसका है, इफरित का। वह लैपटॉप खोलता है और उस पर टाइटल टाइप करता है, आई फाउंड अ सीक्रेट पिरामिड। और वो अपने आप से बुदबुदाता है, इंसान खुद ब खुद चल कर आएंगे। 3 महीने बाद न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है, जो बताता है कि पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक के साथ इजिप्ट ट्रिप पर गए 17 लोग लापता है। अरमान लगातार नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। स्क्रीन पर अरमान की मुस्कुराती हुई तस्वीर चमकती है, मगर अब वो इंसान नहीं रहा। वीडियो प्ले होता है। अरमान पिरामिड के बाहर खड़ा है। उसकी मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही है और वो फुसफुसाता हुआ कहता है, हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। कैमरा जूम करता है। उसकी आंखें पूरी काली है। अचानक सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। सिर्फ एक आवाज, माँ, मैं यहाँ हूँ। बहुत अंधेरा है, मुझे घर जाना है। इफरित कहता है, अब मैं घर में हूँ। इसलिए नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, मगर जब खुल जाते हैं तो वो वापस नहीं आता।